हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मिशन सरकारी नौकरी के इंडियन पॉलिटी का जो बैच चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी, रेलवे और कंपटीशन एग्जाम के लिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको प्राप्त है? संघ, राज्य, संघ और राज्य दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। अवशिष्ट विषय हैं उन पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास में होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संघ सरकार, संसद बना सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या विशिष्ट सूची? तो रेलवे है तो केंद्र सूची या संघ सूची का भाग है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यह संघ सूची किसका विषय है? संघ सूची का। केंद्र सूची है संघ सूची का विषय, ध्यान रखना रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? यहाँ पर जो विषय दे रखे हैं समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? रक्षा, कृषि, शिक्षा, पुलिस? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ऑप्शन सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकाल की स्थिति में, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, उपयुक्त सभी। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सभी हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति हो तब, दो या अधिक राज्यों की सहमति हो तब, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना होता। तो चौथा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा, ये सभी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे पास साथियों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? गैस, बैंकिंग, बीमा, जनगणना? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गैस। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विद्युत, रेलवे, पुलिस, शिक्षा, वन? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो वो किया गया आपका यहाँ पर विद्युत, रेलवे, पुलिस, शिक्षा या वन? तो राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे, पुलिस, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? लोक स्वास्थ्य, सफाई का प्रबंध, पुलिस, जनगणना, भूआगम? संघ सूची के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जनगणना को किया गया। ऑप्शन सी वाला आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है? स्थानीय सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो शिक्षा को यहाँ पर जो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा, कृषि, जेल, सिंचाई? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? सुरक्षा नहीं आता है। ऑप्शन ए वाला आंसर राइट रहेगा, ये संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? भूराजस्व, श्रम कल्याण, दिवालियापन, कृषि?
तो श्रम कल्याण को यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मत्स्य, कृषि, बीमा, सट्टेबाजी। तो राज्य सूची में किसको शामिल नहीं किया गया है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सूची में यहाँ पर कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया है? तो बीमा को शामिल नहीं किया गया है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मत्स्य, कृषि और सट्टेबाजी ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्र सूची, किसी सूची में नहीं, समवर्ती सूची या राज्य सूची? स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो इनको राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो ये तीन सूचियों से संबंधित जो व्यवस्था ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मंडल समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1971 में राज्य मंडल समिति का गठन किया था केंद्र राज्य संबंधों पर, तो ये किस राज्य द्वारा की गई थी? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका गठन किया गया था तमिलनाडु। ऑप्शन बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लोक स्वास्थ्य, राज्य सूची, वन समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघ सूची। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? तो वो रहेगा आपका यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज का संबंध संघ सूची से ना कि समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल है? निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक सामाजिक नियोजन, रेलवे पुलिस। तो यहाँ पर रेलवे पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? राज्य सूची से समवर्ती सूची, संघ सूची से समवर्ती सूची, संघ सूची से राज्य सूची, और राज्य सूची से संघ सूची। तो ये 5 है, शिक्षा, वन, प्राणियों का संरक्षण, नापतोल। कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये रखे गए हैं आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। ऑप्शन वाला ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पहले राज्य सूची में थे, अब इनको पहुंचा दिया समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंध सूची के बारे में निम्न युग्मों से कौन सम्मिलित नहीं है? वन समवर्ती सूची का भाग है, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। यहाँ पर जो शेयर बाजार है वो संघ सूची का विषय ना कि समवर्ती सूची, तो वी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस संघ सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, न्यायिक सुधार, केंद्र राज्य संबंध, योजना आयोग की शक्तियों से। सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1983, तो इसका जो संबंध है वो किससे रहेगा? तो वो रहेगा केंद्र राज्य संबंधों से, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कारागार, पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। विवाह, समृद्ध श्रम, कल्याण, आर्थिक सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? समवर्ती सूची, विशिष्ट शक्तियाँ, संघ सूची, राज्य सूची।
विवाह, समृद्धि, श्रम, कल्याण, आर्थिक समायोजन योजना। तो इसका विषय संबंध रहा है समवर्ती सूची से, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुद्रा, प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? अवशिष्ट सूची, शक्तियाँ, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो ये सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? अवशिष्ट शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, तो किसके भाग हैं? ये राज्य सूची के भाग हैं। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल एवं शिक्षा। तो आपको पता ही है, इसका जो आंसर है वो शिक्षा हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, पुलिस, कृषि, करेंसी। शिक्षा को यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर रहेगा? शिक्षा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बीमा, जनगणना, गैस, बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो वो रहेगा गैस, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई? पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, जेल सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए की गई थी? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संबंधित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्य और संघ, केवल संघ, केवल राज्य एवं संघ क्षेत्र। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राज्य एवं संघ के। ऑप्शन ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघ और समवर्ती सूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। वो रहेगा संघीय सूची, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय और राज्य या संबंधित सूची में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल, अनंत रूप से केवल राज्य विधानमंडल, केवल संसद, राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा रहेगा साथियों? वो रहेगा केवल संसद, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संघीय संसद। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंप दी गई हैं? तो वो सौंप दी गई हैं संघीय संसद को, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं केंद्र के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, किसी के पास नहीं, राज्यों के पास। तो वो रहेंगे केंद्र के पास में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र या संघ सरकार का होता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 3 सूचियाँ, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग और संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई कानून बना सकती है? बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंद्ध राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, सभी राज्यों की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग या संपूर्ण में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति के। सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल, सीमा कर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा कर। डी वाला अपना राइट हो जाएगा, जो कि राज्य सूची का भाग नहीं है, संघ सूची का है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में क्या जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, फौजदारी विधि। तो इसको सम क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक नियोजन विषय है राज्य सूची में, संवर्धित सूची में, किसी सूची में लिखित नहीं, संघ सूची में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आर्थिक नियोजन का संबंध संवर्धित सूची। बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में लाया गया है न्याय, कृषि, वन, सिंचाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? वो हो जाएगा आपका वन। सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है मुख्यमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद। तो वो रहा है राज्यपाल का पद, विवाद का विषय रहता है। ऑप्शन डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।